सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एएस ओका ने न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारतीय न्यायपालिका नागरिकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है और भरोसा बनाए रखने में फेल हो गई। जस्टिस ओका ने और भी कई मुद्दे उठाए जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। तो और क्या कुछ कहा जस्टिस ओका ने और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एएस ओका ने 30 मार्च को न्यायपालिका को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। दरअसल जस्टिस ओका पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के 45वें जेपी मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है, लेकिन ये वादा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक अदालतें गुणवत्तापूर्ण और समय से न्याय नहीं दे पाएंगी। आम लोगों को न्यायपालिका से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन किसी तरह ये सिस्टम उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। अगर कोई ये कहता है कि आम आदमी को न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है, तो ये बात सिस्टम के बाहर के लोगों को कहनी चाहिए, ना कि वकीलों या जजों को। जस्टिस ओका यही नहीं रुके। उन्होंने देश में जजों और आबादी के अनुपात और कमजोर न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी समस्या बताया और कहा कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 5 साल में प्रति 10 लाख लोगों पर 50 जज होने चाहिए, लेकिन आज भी यह आंकड़ा करीब 22 से 23 ही है, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात 80 से 90 तक है। एक समिति के अध्यक्ष के तौर पर किए गए आकलन में सिर्फ महाराष्ट्र में ही करीब 85-100 ट्रायल कोर्ट के जजों की जरूरत है। कोर्ट को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जस्टिस ओका ने मुकदमों के बढ़ते बोझ पर भी चिंता जताई। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में रोज 100 से 150 मामलों की सुनवाई होती है। इनमें 30 से 40% मामले चेक बाउंस से जुड़े होते हैं, जबकि बाकी आपराधिक, वैवाहिक और घरेलू हिंसा के मामले होते हैं। ऐसे में ये एक बड़ी समस्या है। जस्टिस ओका के इन बयानों ने सरकार पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने को लेकर सरकार अब घिर गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि जस्टिस ओका के बयानों का कितना असर देखने को मिलता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।